एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। दक्षिण पश्चिम गाजा में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। तेल अल हवा इलाके में आईडीएफ ने यह हमला किया है। हमले में धुआं हुआ है ये पूरा इलाका। आईडीएफ का हमला गाजा में किस तरह से किया गया देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा के अल जवैदा इलाके में हमला हुआ है। एयरक्राफ्ट हमले में इमारत तबाह हो गई। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हुई हैं। तो गाजा के अल जवैदा इलाके में इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और इसके बाद कई जो इमारतें हैं वो मलबे में तब्दील हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमले के बाद की। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि परमाणु धमकी देने वाला इजरायली मंत्री कर दिया गया है बर्खास्त। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्री अमिचाई एलियाहू को हटा दिया है। एटमी हमले की धमकी देने वाले मंत्री को हटाकर नेतन्याहू की तरफ से खास मैसेज दिया गया है। एलियाहू ने दी थी गाजा पर एटमी हमले की धमकी। गाजा पर एटमी हमले की धमकी देने वाले इस मंत्री को अब बेंजामिन नेतन्याहू ने बर्खास्त कर दिया है। तो देखिए नेतन्याहू के मंत्री की सनसनीखेज सलाह, गाजा पर एटमी हमला भी एक विकल्प है, जिसके बाद इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। गाजा को एटम बम से तबाह कर देंगे। इजराइल के मंत्री अमिचाई एलियाहू की ये सलाह सामने आई थी। दरअसल एक इंटरव्यू में अमिचाई ने बड़ा बयान दे दिया था और इसके बाद इस बयान की जमकर आलोचना हुई थी और अब इस मंत्री अमिचाई एलियाहू को हटा दिया गया। इसके अलावा एटमी धमकी से हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अमेरिकी मुहिम को धक्का लगा है। क्या बड़ा सवाल। न्यूक्लियर धमकी से और भड़केगा युद्ध, यह साफ दिखाई दे रहा है। बाइडेन प्रशासन में खलबली है क्योंकि मंत्री की न्यूक्लियर धमकी गैर जिम्मेदाराना था। अरब देशों में आक्रोश बढ़ा है इस बयान के बाद। मंत्री की बर्खास्तगी से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अरब देशों का अमेरिका पर दबाव भी बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा इस तरह के बयान सामने आने के बाद, लेकिन बीच का रास्ता निकालना और मुश्किल हो जाएगा। ईरान और तुर्की की धमकियां भी अब सामने आ रही हैं। बंधकों पर मध्यस्थता में अड़चन है इस तरह के बयान और भड़काऊ बयान देने की वजह से। गाजा में दहशत और बढ़ेगी। आईडीएफ की क्रूरता के दावों को बल मिलेगा।